हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंट डॉक्टर। दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि अगर आप डेंटल का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ऐसे कस्टमर जरूर आते होंगे जो कि क्या कहते हैं, जब आप उन्हें ट्रीटमेंट के चार्ज में बताते हैं तो या तो वो बार्गेनिंग करते होंगे या फिर जब आप उन्हें कहते हैं ट्रीटमेंट करा देते हैं, कर देते हैं, तो वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन बताऊंगा और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको एप्लीकेबल करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, जो कस्टमर बार्गेनिंग करता है वो बहुत कम हो जाएगा और जो आपका पैसा मरता है वो भी आपका बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो पहली प्रॉब्लम है कि कस्टमर अगर आपके पास आता है, ठीक है, और बार्गेनिंग करता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने क्लिनिक के रिसेप्शन पे एक बोर्ड बना लेना है और बोर्ड पे मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ ये आपको उस पर लिखना है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप उसमें देख लेना कि आपको क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करानी है या फिर क्या क्या चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो रिसेप्शन पे एक बोर्ड लगाना है उस पर आपको साफ साफ लिख देना है कि फिक्स रेट। दूसरा आप लिख देना कि ट्रीटमेंट कराने से पहले खर्चे के बारे में पता जरूर कर लें। तीसरा, ट्रीटमेंट का भुगतान ट्रीटमेंट होने से पहले करना होगा। चौथा है, कृपया हमारी तुलना झोला छाप डॉक्टरों से या फिर दूसरे डॉक्टर से ना करें। सबसे नीचे अपने लिख दीजिए कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो कस्टमर का बेस्ट ट्रीटमेंट देना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। तो ये 4-5 बातें हैं जिसे आप अपनी बोर्ड पर रिसेप्शन पे बाहर लगवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं भी अच्छे शोरूम में, अच्छे मॉल में जाते हैं, ठीक है, वहां पे या अच्छे होटल में जाते हैं, तो वहां पे आपको बार्गेन अगर ये चीजें कहीं लिखी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें लिखी होती है और अगर कस्टमर देख लेता है तो उनका बार्गेनिंग करने का मन पहले ही नहीं करता है। तो आपको ये इस तरीके का स्टैंडर्ड अपने क्लिनिक में बनाना होगा, तो आप जो बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर्स हैं उनसे थोड़ा हद तक करा पा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप कितना भी कुछ कर लें, कुछ ना कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, कस्टमर अगर आता है फिर भी बार्गेनिंग करता है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कस्टमर कंसल्ट करना है। पहले कस्टमर के बारे में सब पता करना है कि आखिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पहले ट्रीटमेंट करा के आ रहा है या फिर उसने उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट के बारे में सजेस्ट करना है, पहली चीज। दूसरा, अब आपने कंसल्ट कर लिया, कंसल्ट करने के बाद आपको उसकी आर्थिक स्थिति पता चलती है कि आगे वो किस बैकग्राउंड से है, क्या समस्या है, तो आपको जो ट्रीटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसे मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है, ठीक है। और उसके ही सबसे बड़ी बात, उसके बजट के अकॉर्डिंग ही आपको उसे बताना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं तो आप उसमें एक रेंज बना सकते हैं। जैसे अगर फिलिंग की बात करते हैं कि भाई 500 रुपये में फिलिंग है तो इतने की कोई गारंटी नहीं है, 1000 रुपये की साल भर की है तो 2000 की क्या करता हूँ, आपको 2 साल की वारंटी देंगे। तो इस तरीके से कस्टमर को आप पहले प्राइस बना के क्लियर कर दीजिए कि भैया जैसा आपने स्थिति जान ली है, अब उसके अकॉर्डिंग आपसे बता दीजिए कि भैया 500 में ये करेंगे, 1000 में ये करेंगे, 2000 ये करेंगे। तो कस्टमर का माइंडसेट है तो वो जहां तक है मीडियम वाला कराएगा। तो आपको ये सारी चीजें कस्टमर की इकोनॉमिक के हिसाब से आपको उसे बताना है, ठीक है, और उसे पहले क्लियर कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को पहले ही ट्रीटमेंट के पेमेंट प्लान के बारे में बता दीजिए कि सर इसमें 3 विजिट होंगी, 50% अभी पेमेंट करना है, 25% आपको सेकंड में करना है, 25% आपको ट्रीटमेंट खत्म होने से पहले 100% पूरी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर आप 10 से 20 हजार रुपए का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं जो हाई वैल्यू के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे इम्प्लांट डलवाना और कोई ट्रीटमेंट है, उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आप जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे आपका IIFL है, आपका आदित्य बिरला वाले, इस तरीके से ऐसी बहुत सेविंग करके कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हाई वैल्यू ट्रीटमेंट पे नो कॉस्ट कस्टमर को EMI देती हैं। तो आप उनका बैंकों से टाई अप कीजिए, कस्टमर को उसके बारे में बताइए, सो दैट जो आपका पैसा है वो ना बचे, आपका पैसा आपको मिल जाए, कस्टमर बैंक को पे करता रहेगा, तो इससे आपका पैसा नहीं बचेगा। फिर भी कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और वो बैंक से टाइप नहीं करना चाहते, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स के लिए आप पेमेंट जो नाम से आप पहले क्लियर कर दीजिए। सर 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है, ठीक है, आपको 50% पहले देना होगा, बाकी 50% हम आपको अपनी तरफ से फाइनेंस कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो आप PDC ले लीजिए, PDC होता है पोस्ट पेड चेक, ठीक है, या फिर हाँ PDC जरूर ले लीजिए, सो दैट आप उनसे चेक आपके पास रहेगा तो आपके पास ऐसे गारंटी ठीक रहे। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप जो भी आप उनसे चेक लें, पेमेंट लें, उसका एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए। एग्रीमेंट के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज ChatGPT से भी आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट आप उनसे जरूर साइन करा के अपने पास रखिए, सो दैट आपके पैसे नहीं मरे। अगर इन केस
फ्यूचर में चेक बाउंस होता है तो वो आप क्या कहते हो एज ए प्रूफ वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सब कुछ आपने कर लिया, फिर भी 1-8% कस्टमर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर हमें एग्रीमेंट पे साइन नहीं करना है, तो आप उनसे साफ कर दिए सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो पेमेंट कस्टमर बार्गेन करते हैं वो कम हो जाएंगे, और जो आपका पेमेंट फंसता है तो आधे से ज्यादा आपका कवर अप इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कस्टमर को डील करना है और कैसे अपने पैसे को मरने से बचाना है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।